भारतीय नौसेना में बहुत जल्द वरुण शामिल होने वाला है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें वरुण की दिखा रहे हैं। कैप्टन अंशुमन चटर्जी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नौसेना की वरुण के बारे में खास जानकारी देंगे। सर, न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि वरुण के आने से नौसेना की ताकत में कितना इजाफा होने वाला है? वरुण एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर ड्रोन है जो अभी नौसेना के पास इस लेवल की कैपेबिलिटी नहीं है। इसकी खासियत ये है कि ये 500 केजी का ड्रोन है ये, और ये 100 केजी का पेलोड कैरी कर सकता है। ये एक ही साथ मैरीटाइम पेट्रोल रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड्स और एलिंट एंड कमेंट सिस्टम और डेटा लिंक सिस्टम और एक कंप्लीट मिशन कंट्रोल सिस्टम के साथ मौजूद है, जिसका कंट्रोल शिप से होता है, शिप के ऑप्स रूम से होता है। तो ये जो भी पकड़ता है, जो भी टारगेट पकड़ता है, इसका मेन काम है सर्वेलेंस की बात करें सर, अगर पिछले कुछ समय की बात करें, अरब सागर में घुसपैठ बहुत ज़्यादा हुआ और ये भी देखा गया तस्करी भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन नौसेना ने मौके पर पहुंचकर जो है स्थिति को संभाला है। तो क्या जो घुसपैठ होते हैं, जो तस्करी नशीले पदार्थों का जो होता है, उसको कैसे डिटेक्ट करेगा? कैसे हमारे, क्या ये सिर्फ नौसेना के लिए काम करेगा या कोस्ट गार्ड को भी मदद पहुँचाएगा? करेक्ट। इसका जो रेडार है वो काफ़ी दूर से घुसपैठियों को या जो नारकोटिक्स में हो रहा है या फिर पायरेसी को आराम से पकड़ सकता है, बिफोर वो नेवी के शिप के पास आने से पहले। ये 100 किलोमीटर दूर तक ऑपरेट कर सकता है, तो ये 100 किलोमीटर से बता देगा कि कौन सा जहाज़ आपके तरफ आ रहा है या फिर कोई छोटा से छोटा कॉन्ट्राबैंड या नारकोटिक्स कैरी कर रहा है। ये नेवी, कोस्ट गार्ड दोनों यूज़ कर सकते हैं, और इसका वेपन वर्जन जो होता है वो आर्मी भी यूज़ कर सकता है। सर, ऐसी भी खबरें आई हैं कि सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल जो है तस्कर करते हैं, जो समुद्री लुटेरे हैं, डाकू हैं, वो भी सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखा गया कि रडार में ना आए, उससे वो शिपिंग जहाज़ के पीछे वो जाते हैं, वहाँ से वो फ़ोन पे बात करते हैं। तो उस वक्त कैसे आपको पता चलेगा ये शिपिंग मालवाहक जहाज़ है हमारे देश का, या फिर ये डकैत है, या फिर ये तस्कर हैं? देखिए, जहाज जो टैक्टिक्स होता है वो एक सेंसर के ऊपर कोई डिसीजन नहीं होता है, तो इसके ऊपर मल्टीपल सेंसर्स लगे हैं। रेडार है, रेडार से एक कॉन्टैक्ट मिल जाता है। AIS है, जिससे हमको उसका नाम पता चल जाता है। अगर अनआइडेंटिफाइड है तो ये पास जाता है उसके। और जैसे आपने बोला कि वो सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करता है, इसके अंदर एक कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम है जो फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। वो अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन फ़ोन्स का फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, वो लॉक ऑन करके उसको पूरा डाटा को नीचे कंट्रोल आप लोग करते हैं सर? इसका 2 कंट्रोल है, एक लाइन ऑफ साइट है और एक बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट है। तो ये 100 किलोमीटर तक बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट से कंट्रोल होता है, और इसका जो शिप का जहाज़ का मास्ट होता है उसके ऊपर इसका ट्रांसमीटर होता है, और इसके अंदर एक रिसीवर होता है। कैप्टन, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ऐसा तो ये नहीं कि पहली बार नौसेना ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, तो ये ड्रोन दूसरे ड्रोनों से कैसे भिन्न है? अभी तक नौसेना ने जो ड्रोन यूज़ किया है वो उसका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी अराउंड 50 किलो था। इसका पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 100 किलो है, तो इसका रेंज ज़्यादा है, और ये एक साथ बहुत सारे सेंसर कैरी कर सकता है। तो इसका कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो गया उसके चक्कर में, तो हमारा रेंज बढ़ गया, हमारी कैपेबिलिटी सेंसर जो लगा रहे हैं वो ज़्यादा हो गया, और अगर इसके हम इंजन को मॉडिफाई करें तो हम इसके ऊपर वेपन भी लगा सकते हैं। अच्छा कैप्टन, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं। जैसे हम और आप खड़े हैं, हमें आपका रेंज पता है, दूरी भी पता है, जब समुद्र की सुरक्षा की बात होती है तो उसके एरिया का आकलन आप कैसे करते हैं कि ये दुश्मन देश का इलाका है या हमारे देश का इलाका है? समुद्र के इलाकों को कैसे आप नापते हैं? एट सी हमारे मैप्स होते हैं, सी मैप्स बोलते हैं उसको। तो जैसे लैंड में हमको फीचर्स दिखते हैं, समुद्र में फीचर्स नहीं दिखते हैं, तो खाली नीला होता है। तो हमारे इसके अंदर एक सिस्टम है जो मैप के ऊपर एक ग्रिड बना के पूरा लॉक ऑन करता है, तो हमको उससे पता चलता है हमारा एग्जैक्ट पोजीशन क्या है GPS के दौरान। और इसके अंदर एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जो बहुत हाईली एक्यूरेट है, और वो पूरा नेविगेशन उसके थ्रू करता है। और उसके नीचे अंडरले में हमारे पास एक सुपर इम्पोज डिजिटल मैप है जो हमको पानी का डेप्थ से लेके एरिया, लोकेशन सब बताता है। ठीक है, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये नौसेना का ये
वरुण ड्रोन जो है बहुत जल्द शामिल होने वाला है। और इसकी खासियत हमने आपको सुना है कि किस तरह से जो है मार्कोस कमांडो यानी नौसेना के जो मार्कोस कमांडो हैं उसे ये कैसे मदद पहुंचा सकता है समुद्री लुटेरों से, घुसपैठियों से, यहाँ तक कि तस्करों से। नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 बेंगलुरु।